नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Good morning to everyone. I hope may the right words come at the right time in the right mood and intention of glorification of Guru and Gauranga. Dandat Pranam आप सभी को. Thank you so much for kindly joining on this Sunday morning. आ, बड़े वॉरियर हैं आप लोग, बहुत शूरवीर हैं कि आप इतनी सुबह अपने जो आलस्य है, प्रमाद है, उससे लड़ करके सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे आपने जप किया और अभी हम कथा स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए और कथा का आनंद लेते रहिए। अब हमारा शुरू होने वाला है बीड्स ऑफ डिवोशन सेशन, जिसमें आपकी नजरें होनी चाहिए कैनवास पे। तो ये पिक्चर देख करके आपको भगवान के कौन से लीला की याद आ रही है, कौन से लीला का स्मरण हो रहा है, या ये कौन सा चैप्टर है, वो आप गेस कर सकते हैं और चैट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी कथा है। यह है चैप्टर 8 फ्रॉम कृष्णा बुक विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। तो जो वसुदेव महाराज हैं, जो कि वास्तविक पिता हैं कृष्ण जी के, वो अनुरोध करते हैं गर्ग मुनि से ताकि वो कृष्ण और बलराम उनका नामकरण कर सके तथा शुद्धिकरण संस्कार संपन्न करा सके और नंद महाराज के घर पधारे। जो नंद महाराज हैं वो बड़े आदर पूर्वक जो गर्ग मुनि हैं उनका स्वागत करते हैं और वो इस बात पे बड़ा फोकस करते हैं, जोर देते हैं कि जो वास्तव में संत हैं, संत तुल्य ब्राह्मण हैं, वो ना गृहस्थों के घर जब जाते हैं तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति का ही कारण बनते हैं और उनका जो आध्यात्मिक जीवन है उस विषय में उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं। और जो गर्ग मुनि हैं उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो कितने कुशल आचार्य, कुशल ज्योतिषी और एक विद्वान ब्राह्मण हैं जो कि वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण है और उस एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के बेसिस पे वो भूत भविष्य और वर्तमान को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हैं। साथ ही साथ ये ऑफिशियल यदुवंश के पुरोहित भी हैं जिनको बहुत ही अच्छा ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का। और जब इस बारे में चर्चा हो रही होती है तब जो गर्ग मुनि हैं वो पहले से ही सचेत कर देते हैं नंद महाराज को कि प्रायः ये हो सकता है कि हम सब, जो कंस है उसके स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। हम जानते हैं कि कंस जो है उसका स्वभाव कितना दुष्ट है। तो पूरे चांसेस हैं कि कंस को इस बारे में पता चले और उनको कृष्ण की ऑपुलेंसेस के बारे में पता चले कि ऐसा
अद्भुत बालक वृंदावन की भूमि में जन्मा है, और वो वापस से भगवान को, हमारे कृष्ण को, हमारे लाला को परेशान करने के लिए या तो किसी को भेज दे या तो वो खुद कूच कर दे। क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं, या ये वो बोले कि उनको तो ये बात पता ही है कि वास्तव में कृष्ण कौन है। एंड एज पर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उनकी वास्तविक माता देवकी है, यशोदा मैया नहीं। तो ये सारी बातें वो भली भांति जानते थे। इस वजह से उन्होंने पहले ही नंद महाराज को आगाह कर दिया और सचेत कर दिया कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। सो प्लीज बी कॉशियस अबाउट दैट। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे कंस महाराज है ना, इनसे हम कुछ चीजें सीख भी सकते हैं। सो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम डिफरेंट कथास, जो डिफरेंट शिक्षा गुरुज हैं उनसे जो मैंने सीखा है, हमारे यहाँ जनरली मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है कि एक हीरो है, एक विलन है। बट इन अवर भागवतम, in our scriptures, what we see, there are heroes and anti-heroes. तो कुछ ऐसे हीरो हैं जिनको देख करके पता चलता है कि ये काम तो हमें अवश्य करना चाहिए। मैया यशोदा मैया जैसी होनी चाहिए, बालक कृष्ण जैसा होना चाहिए, और भाव गोपी जैसा होना चाहिए, ऐसी अन्य अन्य बातें हमें पता चलती हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो कंस महाराज पोर्ट्रे कर रहे हैं रोल, वो निगेटिव रोल में है। तो वो जिस रोल में है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? उनसे हम ये सीख सकते हैं कि हमें क्या चीज नहीं करनी है। और वैसे तो हम बहुत सी कथाओं में सुनते हैं कि कंस महाराज हैं वो तो बड़े क्रोधी हैं, बहुत क्रूअल स्वभाव के हैं, बहुत आक्रामक हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं। लेकिन हमें कहीं ना ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कंस महाराज का एक छोटा सा पार्ट कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है, और वो हम उसको डेली बेसिस पे जी रहे हैं। अच्छा, हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम तब तक प्रेम करेंगे जब तक सामने से रेसिप्रोकेशन आएगा। हम आपसे प्रेम से बात करेंगे तो आप हमसे प्रेम से बात करेंगे। हम आपके साथ आदान प्रदान करेंगे वस्तु का, प्रेम का या अन्य किसी भाव का, तो आप प्रदान करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे आपसे प्रेम ना हो, मैं आपको गाली दूं, मैं आपके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करूं, मेरे हृदय में आपके लिए कुविचार हो, कुभाव हो, और फिर भी प्रेम बना रहे? ऐसा तो संभव नहीं है। जैसे कि कंस का प्रेम था कि उनको देवकी मैया से उस समय तक बहुत लगाव था, इतना प्रेम था अपनी छोटी बहन के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जिस समय आकाशवाणी होती है, जिस समय उनको पता चलता है कि देवकी की आठवीं संतान उनका काल बनेगी, उनकी मृत्यु का कारण बनेगी, द थिंग्स चेंज अपसाइड डाउन। स्टोरी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जिस कंस को इतना प्रेम था अपनी बहन से, अचानक से उनका उग्र स्वभाव उनके सामने लोगों के सामने आ जाता है, और वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं कि आज तो देवकी का मैं गला काट दूंगा, उसको जीवित नहीं रहने दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइफ है ना, उसमें जो कंस महाराज वाला पार्ट है ना कहीं हमारे साथ में भी वो चीजें होती हैं कि जब तक कोई हमसे प्रेम कर रहा है तब तक तो हमें उससे प्रेम है। लेकिन जब हमें रिवर्सल्स मिलने लगते हैं, जब हमें धोखा मिलने लगता है, जब हमको सामने से उस लेवल पे प्रेम नहीं मिलता जिस लेवल पे हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाला पार्ट, कंस महाराज वाला पार्ट हम भी निभाने लगते हैं। हमारे मुख से भी कटु वचन निकलते हैं, हमारे मन में भी कुभाव आते हैं कि अरे मैंने तो इनसे इतना प्रेम किया, लेकिन इन्होंने मुझे बदले में क्या दिया? कुछ नहीं, धोखा, है ना? लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब वास्तविकता में कोई अपना नहीं है, केवल भावों का आदान प्रदान हो रहा है, वो भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि परिस्थिति अच्छी है तो हमारा आपसे अच्छा व्यवहार है, परिस्थिति बुरी है तो हमारा आपसे बुरा व्यवहार है, और कहीं ना कहीं जो तीन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, और उसी अनुसार लोग हमारे जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, या हम किसी के जीवन में जाते हैं और उसके जीवन से चले जाते हैं। और ये जो लाइफ का विशेष सर्कल है, ये चलता रहता है। तो वास्तविक प्रेम किया किससे जाए? जो हमेशा हमारे साथ रहे, जिसको हम कुछ गलत बोल भी दें तो भी वो हमसे प्रेम करे, जिसको हम गाली भी दे दे तो भी हमारे साथ रहे, अगर हम कुकर्म भी करें तो भी हमारे साथ रहे, हम जेल में रहे तो भी हमारे साथ रहे, और अगर हम स्वर्ग में भी रहे तो भी हमारे साथ रहे। वो तो एकमात्र भगवान ही है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो। केवल भगवान है जो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो। सर्वस्य का प्रयोग किया गया है कि सबके जितने भी जीव जंतु हैं उनके हृदय में भगवान वास कर रहे हैं। भले ही आप अथीस्ट हो,
आप ये शरीर धारण करके भगवान के बल से भगवान को गाली दो, फिर भी भगवान आपके साथ रहते हैं। भले ही आप क्यों ना नाली के कीड़े हो, आप नाली में पड़े हो, फिर भी आप जीवित हो। परमात्मा की शक्ति से आपके हृदय में भगवान विराजमान है। इस वजह से आप जीवित रह पा रहे हो, और अन्य अन्य प्रकार के शरीर हमें मिलते हैं और हम सस्टेन कर पाते हैं। कई बार शरीर पा करके भगवान की पोटेंसी से, उनकी पावर से उन्हीं को गाली देते हैं, और कृष्ण फिर भी हमारे साथ में टिके हुए हैं। ही इज आवर ट्रू लवर, आवर ओरिजिनल लवर, द ओनली लवर, सनातन कांता। केवल भगवान ही है, अन्य कोई नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सबको जाकर के बोले कि अरे तुम तो दुष्ट हो, तुम तो पापी हो, तुम तो निर्लज हो, तुम तो निष्ठुर हो, मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। लेकिन सारे रिलेशंस को निभाते हुए हमें हृदय में पता होना चाहिए कि वास्तविक हमें प्रेम किनसे है और कौन हमारे हैं। इससे क्या होगा, हम जीवन में विचरते भी रहेंगे, सारे कार्य करते भी रहेंगे, और हम किसी से अटैच नहीं होंगे। क्योंकि वास्तविक जो दुख या सुख की प्राप्ति होती है वो अटैचमेंट की वजह से होती है, कि हमें लगता है इन्होंने हमें फूल दिया, ये तो हमारे अपने हैं, तो हम प्रसन्न हो गए। कल उन्हीं व्यक्ति ने हमको गाली दे दी तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें समझना है कि वास्तविक प्रेम किससे करना है हमें इस संसार में। तो ये तो हमने सीखा कंस महाराज से। और गर्ग मुनि जो हैं, जो गर्गाचार्य हैं, उन्होंने पहले ही ये चीज बता दी थी कि कहीं फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ऐसी परेशानी ना हो, देयर कैन बी डेंजर। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो नंद महाराज है, उन्होंने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा, और इस कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से ना करके इसको किया गया, कृष्णा, नामकरण संस्कार जो है उसको अत्यंत गुप्त रूप से गौशाला में संपन्न कराया गया। तो क्योंकि दाऊ भैया हैं और दाऊ भैया तो बड़े हैं, तो सबसे पहले जो नामकरण संस्कार है वो गर्ग मुनि के द्वारा किया गया, दाऊ भैया का, यानी कि बलराम जी का। और ये सिर्फ एक नाम नहीं, उनको जनरली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 नाम उनको दिए गए। जो उनको पहला नाम दिया गया वो था राम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। तो ये जो नाम उनको दिया गया, उसके पीछे का कारण ये था कि वो जो उनके सगे संबंधी है ना, उनको हमेशा प्रसन्न रखेंगे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, इसलिए उनका नाम राम रखा गया। दूसरा नाम उनका रखा गया बलदेव। ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बलदाऊ का नाम, हमारे जो बलराम है उनका नाम बलदेव क्यों रखा गया। क्योंकि बल तो है ही है उनमें, कूट कूट के। तो उनकी जो असाधारण शारीरिक शक्ति है, उसके कारण उनका नाम बलदेव रखा गया। साथ ही साथ उनका नाम संकर्षण भी रखा गया। संकर्षण का अर्थ होता है जो अ, यदु वंश है बेसिकली, यदु डायनेस्टी है, उनके साथ बड़े घनिष्ठ, बड़े प्रेमवत संबंध थे। इस वजह से जो बलराम है उनका नाम संकर्षण भी रखा गया। तो ये जो नामकरण संस्कार है, इसका जो दूसरा पार्ट आता है जहाँ पे कृष्ण जी हैं, उनका नामकरण होता है। तो वो जो गर्ग मुनि हैं वो बताते हैं कि जो आपका बालक कृष्ण है ना, ये वास्तविक में, इसका जो पराक्रम है, इसका जो ऑपुलेंस है, इसका जो ओजस है, इसका जो तेजस है, ये तो वास्तव में विष्णु भगवान के समान है। विष्णु भगवान के समान है, विष्णु भगवान ही है, पर ब्रह्म है स्वयं, जो धरती पे आए हैं अपने भक्तों के लिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए। तो वो बताते हैं कि ये जो कृष्ण है ना, ये अलग अलग युगों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग प्रकार से प्रकट हुए हैं। और इस बार क्योंकि वे वासुदेव के पुत्र हैं, तो उनको वासुदेव नाम से भी जाना जाएगा। और उन्होंने इसके साथ अलग अलग प्रकार के उन्होंने संकेत दिए कि जो कृष्ण हैं उनकी जो लीलाएं हैं वो दिव्य होंगी। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करेंगी और वृंदावन में समृद्धि तथा सुरक्षा लाएंगे, जो कि आने वाले समय में हुआ भी। कि जो भगवान हैं उनके अनेक नाम पड़े, गोवर्धन गिरधारी और मोर मुकुटधारी, राधा रमन लाल, ऐसे अन्य उनके नाम पड़े ऑन द बेसिस ऑफ लीला, या ऑन द बेसिस ऑफ पोज। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि
जो आपका बेटा है, जो आपका पुत्र है, वो बहुत बलशाली, बहुत ज्ञानवान और जगत को समृद्ध करने वाला होगा, विष्णु के समान सबका पालन करने वाला होगा, सबका पोषण करने वाला होगा। तो जैसे कोई भी नॉर्मल फादर होते हैं, वैसे ही जो नंद महाराज हैं वो भी ये सब बातें सुन करके ना बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे वाह, मतलब मेरा क्या सौभाग्य है कि मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा सुपुत्र, मुझे इतना अच्छा बालक मुझे प्राप्त हुआ। कितनी कृपा है विष्णु की, कितनी कृपा है भगवान की। तो वो जो है वो ये सब देख करके और ये सारी बातें जो है वो सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जैसे नंद महाराज है वो बड़े प्रसन्न हैं और उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो जो हमारे नन्हे बेबी गोपाल हैं, उनके पिता का रोल जो है वो प्ले कर पा रहे हैं इस पूरी लीला में। हम अगर देखें तो उन्होंने तो काफी सारे प्रयास किए होंगे, जाने कितनी भगवान से रिक्वेस्ट करी होगी और बहुत तपस्या करी होगी। लेकिन अगर हम अपने बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ख्याल आता है ना कि भगवान देखो, हमने तो 84 लाख योनियां क्रॉस करी हैं। कभी कुत्ते का शरीर मिला, कभी बिल्ली का शरीर मिला, कभी सुअर का शरीर मिला। हमने उसमें ऐसी कौन सी तपस्या करी, हमने ऐसा कौन सा सदाचरण कर दिया जिससे प्रसन्न हो करके आपकी वजह से हम आज के दिन शास्त्र संग कर पा रहे हैं, भक्त संग कर पा रहे हैं, साथ में नाम जप कर पा रहे हैं, गुण लीला का स्मरण कर पा रहे हैं। तो उन्होंने तो सतत इतने निरंतर प्रयास किए, उन्होंने इतनी तपस्या करी, बट हमने क्या किया हमें नहीं पता है। एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, वी गॉट दिस ह्यूमन बॉडी। भगवान हमको सामर्थ्य दे रहे हैं कि हम उनके बारे में जाने, उनके बारे में बोले, उनके बारे में सुने, उनके नामों का उच्चारण करें। और ये जो लाइफ का विशियस साइकिल है, इससे हम लोग बाहर निकल पाए, निरंतर भगवत स्मरण में रह पाए और उनकी सेवा कर पाए। सो दिस लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल। एक एक क्षण इतना कीमती है। तो जैसे ही जो नंद महाराज हैं वो सौभाग्यशाली हैं, तो वैसे ही भगवान की हमारे ऊपर भी अहितु की कृपा है कि कि वो कॉन्स्टेंटली कृपा कर रहे हैं बिना किसी रीजन के हमारे साथ है। हम तो कुछ ऐसा किए भी नहीं किसी जन्म में कि हम भगवान की ओर रुख भी कर सकें। तो जैसे पिता होते हैं वो बच्चों के ऊपर कृपा करते हैं कि बच्चा चाहे उनको डांट दे, पापा हटो, या पापा के ऊपर ऊपर कुछ फेंक के मार दे, या उनको कुछ गलत भी बोल दे, तो भी जो पिता होते हैं ना, उनके अंदर बच्चे के लिए इतनी करुणा होती है कि उनको पता है कि बच्चा अज्ञानी है। ये भले मुझे अभी डांट रहा है, भले मुझे अभी पैर से मार रहा है, लेकिन मेरे बिना ये नहीं रह पाएगा। तो वैसे ही जो भगवान की कृपा है वो हमारे ऊपर बनी रहे, हम भगवान का जो है ना सतत चिंतन कर पाए, उनके नाम का, गुण का, लीला का स्मरण कर पाए और कीर्तन कर पाए। तो ये जो नामकरण संस्कार है ये होता है। इसके साथ में ही जब भगवान ना धीरे धीरे से बड़े होने लगते हैं, तो इधर आर स्मॉल बेबीज जो थोड़ा थोड़ा सा क्रॉल करना सीखते हैं। तो भगवान जी जो है ना, जो हमारे कृष्ण है, बलराम है, वो भी धीरे 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 क्रॉल करना सीख रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं। और ये देख करके जो माता है ना वो बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी खुश हो रही है हृदय से कि ना हमारा लाला देखो एकदम हेल्दी है, वो ठीक से चल रहा है। और बताते हैं कि जो भगवान है ना, तो उनकी जो कमर है उसमें कमरधनी है और पैरों में नुपुर है। तो देर आर एंकल बेल्ट्स, देर आर नुपुर की नुपुर, एंड उसकी जो ध्वनि है, छन 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 आवाज आ रही है जब वो चल रहे हैं, उधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं, या कहीं छिप रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो उनकी जो मधुर जो एंकल बेल्ट्स है उनकी आवाज आ रही है, जो बड़ी सुंदर लग रही है सुनने में, शास्त्र संगीत के समान, या यूं कहें कि उससे भी ऊपर। और बताते हैं कि जो भगवान है ना, कभी कभी साधारण बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग नारायण कवच पढ़ते हैं जब हम डरते हैं, लेकिन स्वयं नारायण जब धरती पे आए हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डर जा रहे हैं कभी कभी, और तुरंत माता के पास दौड़ जा रहे हैं कि मैया बचा लो मुझे। तो जो जगत को बचाए हुए हैं वो मैया के पास जा रहे हैं दौड़ के और बोल रहे हैं कि मैया मुझे बचा लीजिए। और अब क्योंकि परम ब्रह्म है, वैसे तो हल्दी, चंदन, केसर और जाने कितने कितने प्रकार के पदार्थों का उनको लेप चढ़ रहा है और उनका बॉडी पे श्रृंगार किया जा रहा है। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो वृंदावन में आए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वहां पे भी यही, यहाँ पे भी यही, अब वृंदावन में आए हैं। और जो वृंदावन के भक्त हैं, उनकी चरण रज जब तक मैं माथे पे, सिर पे, पूरे बॉडी पे लगा करके श्रृंगार ना करूं, तब तक काम कैसे बने। जैसे रमन रेती में भक्त जाते हैं,
तो वैसे ही भगवान भी सोच रहे हैं कि जो भक्तों के चरणों की धूल है ये मैं कैसे शरीर पे लगाऊं, कैसे इसका लेपन करूं। तो क्या करते हैं, कभी कभी जो वृंदावन है ना, वहां की गीली मिट्टी में खूब लोटपोट होते हैं और रेंगते हैं। और रेंग करके बड़ा आनंद उनको प्राप्त होता है उस वृंदावन की माटी में। और वो बढ़िया दौड़ते हुए मैया यशोदा के पास और बलराम जी रोहिणी मैया के पास जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि देखिए जी, हम तो अपना श्रृंगार करके आ गए, आपने हमारा केसर और चंदन से श्रृंगार किया था, हम वृंदावन के रज से श्रृंगार करके आए हैं। और रोहिणी मैया जो है और यशोदा मैया है, वो उनको बड़े प्रेम से उनको आलिंगन कर लेती है और उनको झाड़ती है, पूछती है कि लाला हमारा अलग प्रकार का डेकोरेशन कर रहा है, इनकी अपनी अलग मेकअप एकेडमी है, ये रज से मेकअप कर रहे हैं। और जब वो थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं, फिर माता जो है उनको स्तनपान करा रही हैं और छोटे छोटे मुख में दांत है, एकदम एमरल्ड जैसे, पर्ल जैसे, बेसिकली छोटे छोटे मोती समान उनके दांत हैं उनके मुख में। तो मैया देख रही, बोल रही है, अरे हमारा लाला तो बड़ा हो गया है, अब तो इसके छोटे छोटे दांत भी आ गए हैं। और वो धीरे धीरे जब वो थोड़े और बड़े हो रहे हैं, तो वो रेंगते रेंगते गौशाला तक पहुंच जा रहे हैं। गौशाला पहुंच जा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। मगर वहां पहुंचकर जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनकी पूंछ पकड़ ले रहे हैं, और पूंछ के साथ वो भागते घिसटते हुए चले जा रहे हैं, गोबर में, मिट्टी में, कीचड़ में। और ये सब देख करके जो गोपियां हैं वो बड़ा परमानंद में डूबी हुई हैं। और वो बड़ी खुश हो रही है, जोर जोर से हंस रही है कि देखो हमारा लाला कितना नटखट है कि इसको अभी चलना नहीं आता है, लेकिन ये जो बछड़े हैं उनकी पूंछ को पकड़ करके देखो कहाँ तक दौड़ के चले जा रहे हैं। तो ये जो वास्तव में प्रेम है ना, ये परम आनंद है। और इसकी जो तुलना है वो वास्तव में किसी भी ज्ञान की पराकाष्ठा से नहीं की जा सकती। क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम तो प्राप्त ही नहीं कर सकते भगवान को, अल्टीमेटली हमारे पास जो बुद्धि आ रही है वो तो भगवान से ही आ रही है ना। तो अब कोई धनी व्यक्ति हो तो हम उसको धन के द्वारा थोड़ी ना ललचा सकते हैं। अब मान लो जैसे अंबानी हो, तो हम उनको पैसा दिखा करके थोड़ी इंप्रेस कर सकते हैं। उनको वो दिखा करके इम्प्रेस कर सकते हैं जो उनके पास नहीं है, वो है शुद्ध भक्त। यहाँ पे जो वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं उनको अटूट लगाव है, अटूट प्रेम है भगवान से। और यही एक कारण है कि जो भगवान है ना, वो आते हैं अपने भक्तों के लिए हर एक युग में, हर एक काल में। और आते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और उनके साथ डिफरेंट पास टाइम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये थी आज की कथा। एक आज हम लोग छोटा सा टेक अवे ले लेते हैं, क्योंकि आज की कथा जो है वो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, मुझे टाइम का भास है। तो एक जो टेक अवे है वो है, आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेंटली एसोसिएशन इज स्पिरिचुअल ऑक्सीजन। तो जैसे गर्ग मुनि हैं, वो जाते हैं नंद महाराज के घर। और उस समय नंद महाराज इस बात पे काफी गौर करते हैं और जोर करते हैं कि जो सेंट्स हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो गुरुजन है, वो संत जन है, वो आते हमारे कल्याण के लिए ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको संत मिल रहे हैं, साधु मिल रहा है, संत समागम मिल रहा है, और शास्त्र का संग मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, तो ये एक लक्षण है कि यहाँ से आपकी उन्नति हो सकती है। क्योंकि अकेले अब कोई इंसान कहाँ तक भागे, कहाँ तक दौड़े, लेकिन चार अपने टाइप के लोग मिल जाते हैं तो प्रगति करना आसान होता है। चाहे वो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और जो दूसरा टेक अवे है वो है कीप योर डिवोशन सिंपल नॉट शोई। तो जो हमारा डिवोशन होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, शोई नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो नंद महाराज हैं उन्होंने कोई पब्लिक सेरेमनी नहीं की, उन्होंने जाकर के नॉर्मली गौशाला में जो भगवान है उनका नामकरण कराया। और कई बार इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है लाइफ में कि हम लोग ना जितना ज्यादा शो ऑफ करते हैं, और स्पेशली मटेरियल लाइफ में हम जितना ज्यादा शो ऑफ करते हैं, हम उतनी ज्यादा जेलेसी और निगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। कि आपका ज्ञान देख करके, आपका पौरुष देख करके, और आपका पैसा देख करके लोग आपके सामने तो बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे वो कितने मन में आग लिए घूम रहे हैं वो आप नहीं जानते। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार के शो ऑफ से बचना चाहिए। जितना लाइफ सिंपल होगी उतना लाइफ सॉर्टेड होगी। सो
ये थे आज के टेक अवेज। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और टेक अवे मिला है या आपने कोई नई चीज सीखी है, तो वो भी आप बता सकते हैं, चाहे तो अभी चैट सेक्शन में या जो ग्रुप है टेक अवेज वाला, आप उसमें भी अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये थी आज की कथा। थैंक यू सो मच कि आपने जो आपके कर्ण हैं वो प्रदान किए, इतनी देर के लिए कथा सुनी, इतना टाइम दिया आज के समय में। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मुझसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं त्रुटि हुई होगी, कुछ कुछ अगर शब्द सही ना निकले हों, फंबल किया हो, वाचस्खलन हुआ हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के चरण पकड़ करके आपसे माफी मांगना चाहेंगे। आई एम रियली सॉरी। और प्लीज मेरे लिए प्रे करते रहिए ताकि निष्ठा से जो सेवा है उसका निर्वहन हो सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।